इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। मेरी भावना की इस चर्चा के अंतर्गत हम जो बातें आपके बीच में कर चुके हैं उनमें देव के स्वरूप की चर्चा हुई और गुरु के स्वरूप की चर्चा हुई। कौन है मेरे सच्चे देव और कौन है मेरे गुरु, ये चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। एक बार बोल लेते हैं देव और गुरु का स्वरूप, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा अपने चिंतन से मिलान करके देखना कि क्या सच में ये मेरी भावना है क्या। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ आप सोचना कि जिस भावना की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस भावना को हम जन्म से मेरी भावना कहते आ रहे हैं, क्या वास्तव में वो मेरी है क्या। हम कहते रहे मेरी भावना मेरी भावना, बोल तो यही रहे हम, मेरी भावना है भाई साहब, मेरी भावना है। ये क्या कर रहे हो भैया, मेरी भावना बोल रहा हूँ, बस मेरी भावना पूरी हो जाए, बस उसके बाद में आता हूँ, मैं मेरी भावना का पाठ कर रहा हूँ। ये मेरी भावना भावना है या नहीं है, उसको टटोलने की कोशिश करना। जो शब्द यहाँ कहे जा रहे हैं उन शब्दों की गहराई में उतरने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए पंक्तियां पढ़ते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। हो गई 4 लाइनें। कौन क्या क्या है, क्या कह दिया यहाँ। परसों की थी चर्चा आपके साथ में इसके बारे में। क्या कह दिया था, जिसके हृदय में राग नहीं है, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है, कौन है मेरे भगवान। कौन होते हैं अपने भगवान। अपने भगवान कैसे होते हैं। हमारे भगवान वे भगवान होते हैं जो वीतरागी होते हैं। हमारे भगवान वे होते हैं जो सर्वज्ञ होते हैं। हमारे भगवान वे होते हैं जो क्या करते हैं, सब जीवों को मुक्ति के मार्ग का निष्प्रह होकर के उपदेश देते हैं। वहां ऐसा भेद नहीं होता कि अरे रे आज तो राहुल जी सामने हैं तो कोई बात नहीं, इनके लिए स्पेशल उपदेश होना चाहिए। आप कह सकते हैं इस तरह की बात। आप ये कह सकते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो, चक्रवर्ती आता है तो उसके लिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिर जाती है, लेकिन निष्प्रहता से गिरती है भाई साहब, अपेक्षा नहीं होती है। क्या ख्याल में आ रही है बात। निष्प्रह हो उपदेश दिया और फिर नाम के बारे में कह दिया था। बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, नाम आपको जो देना हो जो दीजिए, लेकिन शर्त क्या है, वीतरागी होने चाहिए। शर्त क्या है, सर्वज्ञ होने चाहिए। शर्त यह है कि जगत के जीवों को हित का उपदेश देने वाले होने चाहिए। ऐसे होते हैं मेरे भगवान। और जो मेरे ऐसे भगवान हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के मेरा चित्त, मेरा मन उनके चरणों में झुकता है। 100 बार हम उन्हें वंदन करते हैं। ये बात तो हो गई थी देव के संदर्भ में। दूसरी बात हमने आपके बीच में की थी गुरु के बारे में। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। गुरु कौन है, गुरु कौन है, कौन व्यक्ति गुरु कहलाने के योग्य है और कौन ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानूं। किसको मानूं अपना गुरु। कल काफी बातें इसके बारे में हम कर चुके हैं आपके बीच में। आज विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरा गुरु कहलाने के लिए वे व्यक्तित्व चाहिए जिनके हृदय में विषयों की आकांक्षाएं नहीं हो। बोल तो यही रहे हैं ना हम।
विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके अंदर में पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षा नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग जिन्हें सुहाते नहीं है, रसना इंद्रिय के भोगों की जिनके मन में लालसा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं आज तो डोसे तो चलो खाने, नहीं चलेगा भाई साहब। ये रसना इंद्रिय के विषय की लालसा नहीं चलेगी। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के विषय देख देख करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के अवसर पर, तप कल्याणक के प्रसंग पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करता हूं उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र, और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यहां विशेष चर्चा नहीं करूंगा अभी। लेकिन मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, ये भावना तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते होंगे सभी लोग। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, उनमें राग नहीं, उनमें द्वेष नहीं। चक्षु इंद्रिय का विषय देख करके उसके प्रति राग नहीं। कर्णेंद्रिय का विषय सुनकर के क्या मधुर आवाज चल रही है, अरे कोयल कितना सुंदर मधुर बोल रही है, ये विषय है। विषयों के प्रति अनुराग नहीं होता है जिन्हें, विषयों की आशा नहीं जिनके। और धन रखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे मुनिराज कोई धन नहीं रखते, धन नहीं रखते मुनिराज, लेकिन धन है उनके पास में। कौन सा धन है? साम्य भाव धन रखते हैं, समता भाव रूपी धन है। जगत के जीवों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। और निज और पर के हित भलाई किसमें है? अपनी भलाई किसमें है और जगत के जीवों की भलाई किसमें है? निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं हमारे मुनिराज। कौन है भैया? साधु। धन्य ऐसे महामुनिराज, धन्य ऐसे वीतरागी संत, धन्य ऐसे हमारे गुरु जिनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, आकांक्षा नहीं है, रिद्धि प्राप्त करने की भावना नहीं है। मैं ये तपश्चरण करूंगा 8 दिन तक तो ये रिद्धि प्रकट हो जाएगी, ऐसी भावना उनके मन में नहीं होती है। स्वार्थ त्याग की और कठिन तपस्या है। जैन साधुओं की तपस्या, जैन आराधकों की तपस्या साधारण नहीं हुआ करती है। सारी दुनिया ये कहती है जैन साधुओं की तपस्या तो अद्भुत हुआ करती है, होती है, बहुत अद्भुत होती है। लेकिन बिना खेद जो करते हैं, शब्द क्या दे दिया है? खेद नहीं है, खेद नहीं है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कौन है भैया ऐसे जिनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, जिनके हृदय में धन की चाह नहीं है, जिनके हृदय में मान की चाह नहीं है, यश प्रतिष्ठा और मान सम्मान के जो भूखे नहीं है? कौन मिलेगा दुनिया में ऐसा व्यक्ति? है कोई व्यक्ति ऐसा जो मान सम्मान का भूखा नहीं हो? है कोई व्यक्ति ऐसा जिसे धन नहीं चाहिए हो? दुनिया में 2 ही हेतुओं से तो काम करता हुआ दिखता है व्यक्ति, या तो पैसा मिलेगा कि सम्मान मिलेगा। अब पैसा भी नहीं मिल रहा है और सम्मान भी नहीं मिल रहा है और फिर भी व्यक्ति लगा हुआ है, तो बात क्या है आखिर? ये कह रहे हैं, ये लगे हैं भाई साहब। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। भाई साहब, दुखों के समूह को वही हर सकते हैं जो स्वयं सुखी हो। क्या चल रहा है ये सब? चल क्या रहा है? चल क्या रहा है विनीत जी? यहाँ क्या हो क्या रहा है? नहीं, मेरी भावना चल रही, मेरी भावना, मेरी भावना है। सही सही बताओ आपकी भावना क्या है? दिल पर हाथ रख करके कहना, बोलो भाई, अपनी अपनी क्या भावना है धार्मिक? क्या भावना है? नहीं, मेरी तो ये भावना है बस एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लूं। क्या? मेरी तो ये भावना है बस स्कूल में टॉप कर लूं। मेरी तो ये भावना है बस ये फटाफट मेरे को स्कूटी दिला देवे और मैं दौड़ाऊं। बस मेरी तो ये भावना है, बस मेरी तो ये आपकी क्या भावना है भाई? आरजी क्या भावना है? बस ऐसा हो जाए, बस ऐसा हो जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या भावना है? अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, सुविधाएं हो, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बच्चे कहना मानने लग जाएं, अपने सर्वेंट अपने निर्देशन में चलते रहे, काम वाले छुट्टी नहीं करे। क्या नहीं भावना क्या है आपकी? बताओ तो सही, आपकी क्या क्या भावनाएं हैं? बात तो करो, हमें पता तो लगे आपकी भावना क्या है। आप जिस भावना को मेरी भावना कहकर के पुकार रहे हो, ये सच में आपकी भावना है क्या? हमने तो जब जब आपकी भावनाओं को सुनने का प्रयास किया, हमें तो कुछ और ही नजर आई बात, हमें तो कुछ और ही दिखाई दिया।
हमें ऐसा दिखाई दिया, पता नहीं यार ये क्या भावना है आपकी, तो कुछ भावनाएं और थी। आज बर्थडे है, बोलो क्या क्या भावना है आपकी, कि नहीं यार ऐसा हो जाए, बस मेरे को तो ये चीज मिल जाए, मेरे साथ तो ऐसा हो जाए। क्या क्या भावना क्या है आपकी यार, ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी तो ये कहता है बस मेरे जो बाल है ना ये इतने टिके रहे, ये भावना है मेरी। अरे गजब हो गया भैया, तो तू भावना क्या भा रहा है बता तो सही, भावना क्या है, या भावना की चर्चा चल रही है। और एक बात समझ लेना, जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा फल मिलता है। आप 100 चीजों की लिस्ट बना करके मुझे सामने दे सकते हैं, आप कहेंगे कि यार आज तो ये भावना है, आज तो ऐसी भावना हो रही है, आज तो ऐसा मन हो रहा है, चलो यार हमारी तो भावना है शिखर जी की वंदना करने के लिए चलते हैं। भावना हो सकती है आपकी, नहीं नहीं हमारी तो ऐसी भावना है, चलो एक धूमधाम से विधान कराते हैं। हमारी तो ऐसी भावना है, कैसी, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, ऐसी भावना है हमारी तो। हमारी तो ऐसी भावना है, हर व्यक्ति ये धर्म की बात सुने समझे। अरे भाई हमें एक बात बतला दो, आपकी भावना क्या है, इतनी लंबी लिस्ट का काम नहीं चलेगा। आपकी यदि ये भावना है कि अच्छी गाड़ी मिल जाए, क्यों चाहिए भाई साहब, क्या होगा उससे कि सुखी हो जाऊंगा, क्यों चाहिए बताओ तो सही। गाड़ी क्यों चाहिए, सुखी होने के लिए। सुविधाएं क्यों चाहिए, कि सुखी होने के लिए। आप जो भी आपने भावनाएं भाई हैं, उन सबको यदि एक शब्द में कहना हो तो क्या शब्द दिया जा सकता है, मेरी एक भावना है कि मैं सुखी हो जाऊं। बोलो, सारी चीजें हो गई पूरी, एक ही भावना होनी चाहिए ना, सुखी हो जाऊं। अब समस्या ये है कि हमने सुख के लिए न मालूम क्या क्या क्राइटेरिया बना रखे हैं, और ये जो दुख समूह को हरने वाले व्यक्ति हैं, यदि हम हमारे उल्टे चश्मे से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत दुखी है, इनके तो खाने की व्यवस्था नहीं है, इनके तो पैर में चप्पल नहीं है, इनके तो तन पर कपड़े नहीं है, इनके पास तो मोबाइल नहीं है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं, इनके तो माथे पर छत नहीं है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं। माने हमारी दृष्टि में वो सुखी नहीं नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। और यहां ये कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या ऐसे ज्ञानी व्यक्ति साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, जगत के दुखों और उनके समूह को हर लेने वाले हैं। कैसे हरेंगे ये तो बतलाओ मुझे, क्या कैसे हरेंगे। जो स्वयं दुखी हो वो दूसरे को सुखी कैसे कर सकता है, जो स्वयं परेशान हो वो दूसरे की परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है। दूसरे की परेशानियों को तो वही दूर कर सकता है जो खुद परेशान नहीं हो। आप परेशान हैं क्या, क्या नहीं है। यदि आप परेशान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्या ये ऐसे साधु हमारे, अरे सच में साधुओं की जीवनचर्या, मुनिराजों की जीवनचर्या, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल, मुनिराजों का रहन सहन, मुनिराजों की स्वाधीन वृत्ति, वे जगत के जीवों को वो मार्ग बतलाते हैं जो मार्ग उन्होंने स्वयं ने अपनाया है। जिस सुख के मार्ग पर वे चलते हैं उसी सुख के मार्ग को वे जगत के जीवों को बताते हैं। अब आपकी भावना क्या है। ओहो, जब हमने ऐसे मुनिराज को देखा, क्या दूसरे छंद में जब हमने ऐसे महामुनिराजों को देखा कि दुखों के समूह को हरने वाले कौन हैं बताओ। आपको यदि ये लगता है कि मैं पेट के दर्द से परेशान हूं तो आपको डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ये लगता है कि मैं कैंसर से परेशान हूं तो आपको कैंसर का डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ये लगता है कि मेरी आंखें खराब है तो आपको आंखों का डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे पास में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो आपको वहां शरण दिखती है जो आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाता हो। यही है ना बात। दिल पर हाथ रख करके सोचना, मेरे कहे अनुसार मत मानना, अपने दिल में सोचना कि ये बात जचती है कि नहीं जचती है। जच रही है ना ये बात। आप यदि समझ लीजिए किसी केस में उलझ गए तो आपको ये लगता है अब मेरे इस केस को कौन निपटा सकता है, ये सोचते हो आप। पुलिस केस में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है, इनकम टैक्स में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है,
सेल टैक्स में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है, ठीक है ना, आपके दुखों को निपटाने के लिए। अब कहीं और भी जो भी जिस भी तरह का केस हो आपके दिलो दिमाग में, आप जहां उलझ गए, आपको ऐसा लगता है कि इसका इलाज किसके पास में है। अब हम आपको बतला रहे हैं भाई साहब, हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, कौन, जो दुख समूह को हरते हैं। बोलो अब क्या करना है। जिनके चरणों की शरण में जाने के बाद में फिर जीव दुखी नहीं होता है, जिनके चरणों की शरण में जाने के बाद में सारे दुख और संकट मिट जाते हैं, जिनके सानिध्य में बैठ करके परेशानियां मिट जाती हैं, जो दुख समूह को हरते हैं। अब बोलो अब आपकी क्या भावना होगी। नहीं मालूम आपको क्या भावना होगी? क्या मैं बताऊं क्या भावना होनी चाहिए? छंद नंबर 3, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरत रहे। अरे मुनिराज हो, धन्य रहे सदा सत्संग उन्हीं का। भावना देखो आप, क्योंकि मुझे पता लग गया है मेरे दुख का इलाज इनके पास में है। भाई साहब मैं तो ये तो, आप तो यहीं रुक जाओ। आप देखो कभी कभी क्या होता है, जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, किसी डॉक्टर को बुला करके लाए हम यहाँ, और डॉक्टर ने एकदम कोई हमारी नस दवाई और तबीयत ठीक, क्या अब वो डॉक्टर जाने लगे और वापस दर्द हो गया, क्या तो फिर आकर के उन्होंने क्या किया, वो हमारी नब्ज पकड़ ली और कहा कि बहुत आराम है, बहुत आराम है, ठीक है। अब जैसे ही वो जाने लगे अब फिर तकलीफ, तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब यहीं रुक जाओ ना, आप यहीं रुक जाओ। अब इस बात को उल्टा लगा लो, यहां तो डॉक्टर को रोकने की बात कह रहे हैं। अभी हम इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गए, तो जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक वहां से आते नहीं है। तो हमें पता लगा कि मेरे को जो मिथ्यात्व की बीमारी है, मुझे जो संसार की बीमारी है, मुझे जो जन्म जरा मरण का रोग लगा है, मुझे जो परेशानी है, मुझे जो तकलीफ है, मुझे जो टेंशन बहुत होती है, मुझे जो घबराहट बहुत होती है, इसका इलाज किसके पास में है? बोले मुनिराजों के पास में, साधुओं के पास में, वीतरागी संतों के पास में इसका इलाज है। तो क्या करें? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। और क्या यार, ये सुखी कैसे हैं, ये सुखी कैसे हैं महाराज, आनंदित क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये इतने मजे में कैसे रहते हैं? इनके पास तो आईफोन 11 12 कुछ भी नहीं है, ये कैसे सुखी हैं? और मेरे पास ये होते हुए भी मैं दुखी हूं, ये कैसे सुखी हैं, ये कैसे सुखी हैं? तो फिर समझ में आता है यार, इन जैसा सुख यदि चाहिए, इनका जैसा यदि मुझे सुखी होना है, तो फिर कह रहे हैं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी जैसी चर्या हो जाए। भाई साहब है क्या ऐसी भावना? कौन कौन है व्यक्ति ऐसा जो मुनिराजों जैसी चर्या बनाना चाहता है? कौन व्यक्ति है ऐसा जो मुनि बनना चाहता है? कौन व्यक्ति है ऐसा जो साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहता है? वही बढ़ सकता है जिसे वे सुखी नजर आएंगे। सोचना जरा गंभीरता से, हमारे महामुनिराज सुखी हैं या दुखी हैं? मैं कभी कभी आश्चर्य होता है जब समाज में लोगों को देखता हूं और लोग इस तरह की बात कहते हैं, बेचारे मुनिराज कितनी तकलीफ। अरे बेचारे क्या बात कर रहा है? बेचारे हम हैं, बेचारे हम लोग हैं। ये बेचारा शब्द मुनिराज के लिए नहीं है, मुनिराज तो धन्य है, मुनिराज तो बड़ भागी हैं। क्या मुनि सकल व्रति बड़ भागी, मुनिराज तो बड़े भाग्य वाले हैं। अभागे तो हम हैं, विषय कषाय और प्रपंचों में फंसे हुए लोग अभागे हैं और मुनिराज भाग्यशाली हैं। यहाँ तो भाग्यशाली मुनिराजों की चर्चा चल रही है। रहे सदा 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 सदा, ध्यान देना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या मतलब उन्हीं का ध्यान नित्य रहे? क्या बात कर रहे हो? अरे उनके ध्यान का मतलब ये है कि जब पैर में चप्पल टूट जावे तो ध्यान रखना कि मुनिराज तो बिना चप्पल के चल रहे हैं, मैं काहे से दुखी हो रहा हूं। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कहकर के क्या कहना चाहते हैं?
विचार तो कीजिए विजय जी। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कह करके क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए लाइट चले गई और बिना एसी बिना पंखे के मुझे बैठे रहना पड़ गया, इन्वर्टर बंद हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे रहूं? ध्यान उन्हीं का। अरे मुनिराज कैसे रहते हैं? ध्यान उन्हीं का नित्य। सुखी होने का मार्ग बतला रहे हैं भाई साहब। भावना क्या चल रही है? भावना तो भाव इस तरह की क्या, हर परिस्थिति में सहज रहने की भावना तो भाव रहे सदा। यार सदा तो नहीं रह सकता, सदा रहने की भावना तो भाई है भाई साहब, भावना तो भाई है इस तरह की। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरत रहे। मन लगता है कि नहीं उनकी चर्या में, मुनिराजों की चर्या में, मुनिराजों की वैया वृत्ति में, मुनिराजों की साधना में, धार्मिक क्या देख करके मन लगता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ये बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ? अरे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, लाइनें पढ़ो तो ऐसा लगे हमारे को ये क्या कह दिया ये। नहीं सताऊं, अब उनकी चर्या, मुनिराजों की चर्या को बतला रहे हैं और अपनी भावना को बतला रहे हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मुनिराजों की चर्या कैसी होती है और अपनी भावना कैसी होनी चाहिए। सच में जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, आपकी जैसी भावना है वैसी मेरी भावना बन जावे। जिसे मैं बचपन से आज तक मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना कह करके पुकार रहा था, मैं अपने दिल में झांक करके देखता हूं तो मुझे लगता है यार क्या ऐसी मेरी भावना है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा है ऐसी भावना की। नहीं सताऊं, नहीं सताऊं, नहीं सताऊं किसको? किसी जीव को, किसी जीव को नहीं सताऊं। किसी जीव का मतलब समझते हैं? किसी जीव का मतलब क्या है? एक इंद्रिय जीव नहीं, दो इंद्रिय जीव नहीं, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव नहीं। नहीं सताऊं किसी जीव को। सोचना जरा, दिल पर हाथ रख करके देखना, बेडरूम में छिपकली आ गई तो या तो ये रहेगी कि मैं रहूंगी। तो सोचो जरा एक बार, क्या जब तक उसको निकाल नहीं देवे तब तक चैन नहीं पड़ता हमारे को। वो जीव नहीं है क्या? वो जीव नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा घर है और वो ये कह रही है कि इस एसी के पीछे तो मेरा घर है। वो छिपकली ये कह रही है कि इस फोटो के पीछे तो मेरा घर है। भावना तो आप ये भा रहे हो नहीं सताऊं किसी जीव को, और कर क्या रहे हो ये तो बताओ। झूठ बोल रहे हो आप मेरी भावना के नाम पर, रोजाना मेरी भावना के नाम पर झूठी तो बोल रहे हैं हम। कर क्या रहे हैं? क्या है ऐसी भावना? किसी जीव को तकलीफ नहीं हो, प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं हो। बोलो, कॉकरोच है, चींटी है, मच्छर है। एक मच्छर क्या बेडरूम में आ गया, सारे चारों लोग घर के मिलकर के उस मच्छर को निकाल देने के लिए ऐसे पीछे पड़ गए जैसे तो कोई समझ लो आतंकवादियों को निकालने के लिए पुलिस पीछे पड़ी हो। क्या क्या हालत है, माने जैसे कौन कौन आतंकवादी घुस गया हमारे घर में, ऐसी हालत होती है। इधर से उधर सीधा ऐसे पकड़ता है, ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे दौड़ता है इधर से उधर। क्या क्या दिख रहा है भाई साहब? सता नहीं रहे हो आप उसको, सता नहीं रहे हो। नहीं सताऊं की बात चल रही है बेटा, सताना नहीं है, पीड़ित नहीं हो जाए। क्या मजाल जो मेरी वजह से एक चींटी भी तकलीफ पाए, क्या मजाल जो मेरी वजह से एक मच्छर को भी तकलीफ होवे। भावनात्मक लेवल पर बात चल रही है।